हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशन्स रसोई। आज मैंने बनाए हैं छोले और भटूरे। कल मेरा सोमवार का फास्ट था और आज मुझे कुछ बहुत ही अच्छा खाने का मन कर रहा था, क्योंकि फास्ट में वो मीठा मीठा खाकर अगले दिन कुछ अच्छा टेस्टी और जो जल्दी से बन जाए वैसा कुछ खाने का मेरा मन हो रहा था। तो मैंने इस छोले भटूरे को बनाया है। ये छोले भटूरे मैंने इतनी आसानी से बनाए हैं और ये इतने टेस्टी बने थे कि मतलब इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी और फटाफट से मैंने इसे बनाकर आधे घंटे में सिर्फ रेडी कर लिया था। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए ये मैंने काबुली चना जो छोले होते हैं उसे रात भर भीगने के लिए छोड़ दिया था और अब उसे हम एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे। और यहाँ पर एक मीडियम साइज़ के प्याज को रफली चॉप करके डाल दिया है मैंने, 2 टमाटर को रफली चॉप करके डाल दिया। यहाँ पे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे और 2 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। इसके साथ ही खूब सारा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे और एक आलू को मैंने छील लिया है, उसको बड़े बड़े पीसेस में कट करके डाल देंगे। और ये पोटली है जिसमें मैंने 1 चम्मच चाय की पत्ती और 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला है। साथ ही यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर और 2 चम्मच यहाँ पर हम छोले मसाले डाल देंगे। अगर आपके पास छोले मसाले ना हो तो यहाँ पर गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाल दिया है। अब यहाँ पर छोले जल्दी से गल जाए इसके लिए मैंने आधा छोटा चम्मच यहाँ पर बेकिंग सोडा डाला है। और इसके साथ ही अब हम पानी डाल देंगे। तो पानी हम इतना डालेंगे ताकि ये जो हमारी सब्जियां और छोले हैं वो अच्छी तरह से उसमें डूब जाए। बहुत ऊपर तक भी पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो प्रेशर से वो पानी बाहर निकलता है। तो यहाँ पर मैंने उसके बराबर लेवल में पानी डाल दिया है और अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी तक हमने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है। तो यहाँ पर हमने सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम ये जो कुकर का ढक्कन है वो लगा देंगे और यहाँ पर हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें 5 विसल आने तक हम छोले को कुक करेंगे। और चलिए तब तक हम भटूरे के लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप से थोड़ा सा कम सूजी लिया है और इसमें हम पानी डालकर इसे 2 मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि हम बाकी चीज़ों को मतलब निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे भीगने के लिए छोड़ दिया है। अब यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा लिया है और 3 कप मैदा के साथ ही मैंने यहाँ पर बीच में यहाँ पर थोड़ा सा जगह बना लेंगे ताकि इसमें हम बाकी चीज़ों को डाल सकें। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने आधा कप दही डाला है। ये दही नॉर्मल दही है, मतलब बहुत खट्टी भी नहीं है। और यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर मिला देंगे। यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच नमक डाला है और आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम चीनी डाल देंगे। और यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है और अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जब तक हम इसे मिक्स मतलब कर रहे हैं तब तक हमारी जो सूजी भी है वो थोड़ी सी फूल गई है, तो अब हम उसे भी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी सूजियों को इसमें डाल दिया है और अब इसका हम एक डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे पहले इसी तरह से गूँथ लेंगे, उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसका हम एकदम एक सॉफ्ट सा आटा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो इस मैदे को मैंने लगा लिया है और अब इसे हम कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम छोले को चेक कर लेते हैं। तो छोले में ये 6 विसल आ गया है। अब इसे प्रेशर खुद से निकल जाए तब हम इसे खोल कर एक बार चेक कर लेंगे और कि हमारे छोले गले हैं कि नहीं। तो यहाँ से इसमें जो टी बैग था, मतलब चाय की पत्ती वाला जो पोटली मैंने डाली थी, उसे निकाल देंगे। और अब हम इसे अच्छी तरह से एकदम मैश कर लेंगे, जिससे जो टमाटर और प्याज ये सब तो हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं। जो आलू है उसे भी हम दबाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एक बार हम छोले को भी चेक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं छोले भी अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर हम आलू को अच्छी तरह से स्पैचुला से दबाते हुए उसे मिक्स कर लेंगे। आलू डालने से होता है कि जो ग्रेवी होती है ना थोड़ी थिक हो जाती है। और यहाँ पर हम तेज पत्ता बीच में उसमें से निकाल दिया है मैंने और इन सबको अब मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और हम अब यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे फिर से, और ऑन करने के बाद इसे हम 5 मिनट के लिए और कुक होने देंगे ताकि जो हमारी ग्रेवी है थोड़ी और गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पर इसे मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब इसके लिए हम एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे तड़का पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाला है। घी की जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें मैंने 2 हरी मिर्ची को लंबाई में कट करके डाला है। 1 छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने जीरा डाला है। 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे और यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। और ऑफ़ करने के बाद 1 छोटा चम्मच इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद
इस तड़का को हम यहाँ पर मैंने जो छोले थे 5 मिनट हो गए उसको उबलते, तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया और इस तड़का को अब हम छोलों के ऊपर डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको डालने के बाद हम कुकर का जो ढक्कन है वो थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे ताकि उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाए। और उसके बाद यहाँ पर हम फिर से जो मैदा को हमने रखा था गूँथ के, उसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये जो मैदा हमारा अच्छी तरह सॉफ्ट गया है, उसे हम ऐसे 2-3 बार ऐसे पटकते हुए इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हम एक मतलब भटूरे के लिए लोई तोड़ लेंगे। तो आपको जिस साइज़ के भटूरे बनाने हो उस साइज़ से आप लोई तोड़ लें और उसके बाद उसे हम हाथों से थोड़ा और स्मूथ कर लेंगे। उसके बाद इसे हम बेल लेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा मैदा को डस्ट कर सकते हैं या फिर थोड़ा ऑयल लगा के भी अगर आप बेल सके, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप इसे बेल लें और जिस भी साइज़ में आपको बेलना हो उस तरह से बेल लें। तो यहाँ पर मैंने भटूरे को अच्छी तरह से बेल लिया है। अब इसे हम गर्मा गर्म तेल में फ्राई करेंगे। तो तेल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ये हमारे भटूरे बेल के अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। आप इसे थोड़ा बड़ा ही बेलिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा उठा हाथ में लेने के बाद तो श्रिंक भी हो जाता है, तो थोड़ा छोटा होता है, तो आप थोड़ा बड़ा ही इसे बेलिए। तो यहाँ अच्छी तरह से मैंने भटूरों को बेल लिया है। अब इसे हम गर्मा गर्म तेल में भटूरे को फ्राई करेंगे। तेल मैंने यहाँ पहले से गर्म कर रखा था। तो यहाँ भटूरे को डालने के बाद इसे हम हल्का सा स्पैचुला से इस तरह से दबाते हुए इसे अच्छी तरह से फुला लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो भटूरे हैं ये गरम तेल में जाने के बाद धीरे धीरे इस तरह से दबाते हुए खुद ही एकदम गुब्बारे की जैसे फूल जाते हैं और एकदम फूले फूले हमारे भटूरे बन गए हैं। तो इसे हम वापस दूसरी तरफ भी पलट लेंगे और पलट लेके दोनों तरफ से हम इसे अच्छी तरह से ब्राउन होने तक एकदम सेक लेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारे भटूरे हैं वो आप देख सकते हैं कितने अच्छे फूले फूले बने हैं और अंदर से भी एकदम जालीदार बनते हैं ये भटूरे। तो आपने देखा भटूरा बनाना कितना आसान है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और गर्मा गर्म अब हम इसे छोले के साथ सर्व करेंगे। तो यहाँ पर भटूरों को मैंने गर्मा गर्म छोले के साथ सर्व किया है और इसके साथ हम थोड़ा सा लच्छा प्याज डाल लेंगे जिसमें नींबू, लाल मिर्च और नमक डालने के बाद इसके साथ हम इसे सर्व करेंगे। तो ये छोले भटूरे में और का टेस्ट और भी बढ़ जाता है प्याज के साथ। तो यहाँ हमारा गर्मा गर्म छोले और भटूरे बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।